Good morning, students. Yesterday we had learned about digestion in human digestive system. ह्यूमन में किस तरह से डाइजेशन होता है फूड का, वो हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड कर लिया था. ठीक है डर. तो फर्दर टूवर्ड्स दिस टॉपिक 2.3 डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल. ठीक है, जो ग्रास को कंज्यूम करते हैं एज अ फूड, लाइक एनिमल, हर्बीवोरस एनिमल जो एज अ फूड क्या कंज्यूम करते हैं, तो ग्रास, ग्रीन प्लांट्स. ठीक है, तो उनमें किस तरह की सिस्टम होती है. ठीक है, ह्यूमन्स तो ग्रास ईटिंग एनिमल नहीं है. ठीक है, एनिमल्स जो ओनली फीड क्या करते हैं, तो ग्रास फीड करते हैं एज अ फूड. तो उनमें किस तरह की डाइजेस्टिव सिस्टम होगी. इज़ इट हम ऐसा बोल सकें कि दोनों में सिमिलर डाइजेस्टिव सिस्टम होगी, स्ट्रक्चर सेम होगा, जो भी पार्ट्स है वो सेम होंगे या कुछ डिफरेंट होगा. ठीक है, चलो वो देखते हैं हम. Have you observed cows, buffaloes and other grass eating animal chewing continuously even when they are not eating. कई बार हमने ऑब्जर्वेशन किया होगा कि अगर काउस है, बफेलो है, ठीक है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल है, वो अपने मुंह को मतलब कि अपना मुंह ऐसे मतलब कि घुमाते रहते च्यूइंग करते रहते हैं. हमें लगता है कि वो कुछ खा रहे हैं, बट एक्चुअल में वो कुछ खा नहीं रहे होते. वहाँ पे हमें लगता होगा कि नहीं वो ग्रास को क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं, बट नहीं, आसपास तो कोई भी ग्रास अवेलेबल नहीं है कुछ, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, तो अपना मुंह ऐसे च्यूइंग करते रहते हैं. तो एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इन अ पार्ट ऑफ अ स्टमक कॉल्ड रूमिन. अब देखो एक्चुअली वो है क्या, तो वो पहले क्या करेंगे, जब भी काऊ और बफेलो को, ठीक है, काऊ या बफेलो हमारे आसपास मोस्टली एग्जांपल यही हम ले सकते हैं. ठीक है, क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली हमें दिखाई देते हैं. तो आप जब भी देखोगे तो अगर कोई ग्रास अगर क्या कर रहा है, तो गाय और बफेलो को कोई घास उनके आगे रख रहा है, तो पहले क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में सारे स्वेलो कर जाएंगे, खा लेंगे. और वो स्टमक की कोई एक पार्ट, स्टमक का एक पार्ट है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे. उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, रूमिन. फिगर 2.9 में हमें यहाँ पे दिया है रूमिन. देखो समझ में आ रहा है, ग्रीन शेडेड पार्ट है, थोड़ा सा येलोइश में, ग्रीन और येलो दोनों कलर मिक्स है, वो पार्ट शेडो किया हुआ है. देन रूमिन. फर्दर हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड. रूमिन में पार्शियली डाइजेस्टेड हो जाता है जो भी फूड है, ठीक है, ग्रास है, इज़ कॉल्ड कर्ड. उसको हम क्या बोलेंगे, कर्ड बोलेंगे. बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स. थोड़े थोड़े अमाउंट में फिर से वो कर्ड क्या आ जाएगा, रिटर्न उनके माउथ में आ जाएगा. द एनिमल चू इट एंड देन आफ्टर एनिमल चू इट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन. अब what is the meaning of rumination, what is the definition of rumination. तो हम इतना सिंपल बोल सकते हैं, जो कर्ड है, ठीक है, रूमिन में जो पार्शियली डाइजेस्टेड सब्सटेंस है, या तो पार्टिकल्स है या तो मटेरियल है, उसे हम क्या बोलेंगे, कर्ड बोलेंगे. बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन अ स्मॉल लम्प्स. ठीक है, वो वापिस रूमिन में से कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, तो माउथ में, एंड देन एनिमल च्यू इट अगेन. This process is called rumination and this animal are called ruminant. ठीक है, जो भी एनिमल इस तरह की प्रोसेस करता है, उस एनिमल को हम क्या बोलेंगे, तो रूमिनेंट. समझ में आ गया. ठीक है, दिस ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज. अब ग्रास है तो ग्रास में कौन सा कंटामिनेंट, कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सेल्यूलोज क्या है, तो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. In ruminant like cattle, deer, etc., bacteria present in rumen help in digestion of cellulose. Many animals, included humans, cannot digest cellulose. ग्रास ईटिंग एनिमल है तो वो उनकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, तो रूमिन. ठीक है, उसकी वजह से ही वो क्या कर रहे हैं, तो एज अ सेल्यूलोज, हाँ, सेल्यूलोज को क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर पाएंगे. अगर ह्यूमन हम हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, कई सारे ऐसे एनिमल हैं कि वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, लाइक लायन,
टाइगर, वो कार्निवोरस एनिमल है। अगर वो उन्होंने ग्रास को एज अ फूड गेन कर लिया तो वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर रूमिन सिस्टम नहीं है, और रूमिन के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो सेल्यूलोज को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट नहीं होते, वो एब्सेंट होते हैं। इसकी वजह से वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते सेल्यूलोज को। एनिमल लाइक हॉर्सेस, रैबिट हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैक्यूम, ठीक है, कैक्यूम बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो फिगर में देखते हैं क्या है, देख रहे हैं आप, स्टमक और कैक्यूम, ठीक है, अलग से एक पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम में, अलग से एक क्या है, पार्ट है कैक्यूम। चलो डन। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज digested here by the action of certain bacteria which are not present in human। सेल्यूलोज डाइजेस्ट कहाँ पे स्टोर हो रहा है, तो कैक्यूम में, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होती, सो दैट ह्यूमन ग्रास को मतलब सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल विच possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and digestive system, ठीक है, कई सारे ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं जो नहीं है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। कई सारे ऐसे एनिमल हैं, इंसेक्ट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कई सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम अवेलेबल नहीं होती, माउथ भी नहीं होता उनके पास, डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होती उनके पास, फिर भी वो फीडिंग तो करते ही है ना, किस तरह से अपना ग्रोथ करते होंगे, किस तरह से वो फूड को इनटेक करते होंगे। तो फर्दर टॉपिक इज फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब अमीबा है वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, हमें सबको पता है, ठीक है, वन सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, यूनिसेल्युलर मीन्स वन सेल स्ट्रक्चर है। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर में अमीबा हमें प्रेजेंट मिलता है और वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जिसे बोलेंगे तो आउटर पोर्शन, बाउंड्री, ठीक है, अराउंड ए डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, ठीक है, यहाँ पे देख लो न्यूक्लियस भी है, ब्राउन कलर का क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, देखो यहाँ पे फूड वैक्यूल्स है वो क्या है, ब्लू कलर के, ठीक है, फूड पार्टिकल आप देख रहे हो। स्यूडोपोडिया क्या है, देखो स्यूडोपोडिया मीन्स अंदर का जो पूरा ब्राउनिश पार्ट है, येलोइश ब्राउनिश और वो सब कुछ, ठीक है। इन द साइटोप्लाज्म अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंटली अपना शेप और पोजीशन क्या करेगा, चेंज करता रहता है, ठीक है, क्योंकि उसका कोई फिक्स शेप नहीं है। इट पुशिश आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। अब वो देखो पूरी तरह से, अगर फूड पार्टिकल यहाँ पे देखो, मैं जूम कर रही हूँ, ठीक है, फर्स्ट फिगर हमें जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है यहाँ पे देखो, तो पूरी तरह से वो क्या कर्व शेप, यू शेप क्रिएट कर रहा है अपनी मेम्ब्रेन से, ठीक है, उसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। वो फूड पार्टिकल को क्या करेगा, अंदर कवर करता जाए। एरो देख रहे हैं आप, ठीक है, ब्लैक कलर के जो एरो है वो देखो आप, ठीक है, तो अंदर गया, देखो अंदर कैसे वो इनटेक हो गया फूड वैक्यूल्स, देन आफ्टर वो मूव करता रहेगा, पार्शली डाइजेस्ट होते 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 बाद में लास्ट में इजेस्टेड वेस्ट, मतलब कि जो वेस्ट पार्टिकल्स होंगे, वेस्ट फूड होगा, वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। कॉल्ड स्यूडोपोडिया। और फॉल्स फीट फॉर मोमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, वो फॉल्स फीट क्रिएट करता है, अपना शेप क्या है वो कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है, ठीक है, तो वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, डिफरेंट टाइप के वो फीट क्रिएट करेगा फूड को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, when it sends food it push out pseudopodia around the food particle and engulf it, the food become a trap in a food vacuoles। वो क्या करेगा, उसको अगर ऐसा भी कुछ भी हम बोलते हैं कि सेंस हो जाता है, अमीबा अपने पॉन्ड वाटर में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसको पता चल गया है कि पॉन्ड वाटर में फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि अपने जो रॉन्ग फॉल्स फीट है, स्यूडोपोडिया है, उसको फूड के अराउंड में वो कवर अप कर लेगा और उसको एज ए एंगल फिर अंदर खींच लेगा, द फूड बिकम अ ट्रैप इन अ फूड वैक्यूल्स, ठीक है।
डाइजेस्टिव juices आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल्स। वो फूड वैक्यूल्स को कौन डाइजेस्ट करेगा? तो अमीबा में भी डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं। दे एक्ट ऑन अ फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। वो फूड पे एक्ट करेंगे और फूड पार्टिकल को क्या करेंगे? ब्रेक डाउन कर देंगे सिंपल सब्सटेंस में। ग्रेजुअली दिस डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब। ग्रेजुअली क्या हो जाएगा? डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। अब जो एब्जॉर्ब हुआ है सब्सटेंस वो ग्रोथ के लिए यूज़ करेगा, मेंटेन करने के लिए यूज़ करेगा, और मल्टीप्लिकेशन मतलब अपने जैसे दूसरे अमीबा को प्रोड्यूस करने में। अनडाइजेस्टेड The undigested residue of a food is expelled outside by the vacuoles। वैक्यूल्स के थ्रू ही वो अनडाइजेस्टेड जो रेसिड्यू है, रिमेनिंग पार्ट्स है, उसको वो क्या करते हैं? आउटसाइड में पुशअप कर देगा। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ द सेम इन ऑल एनिमल। बेसिक प्रोसेस क्या है डाइजेशन की? वो फूड की, और रिलीज ऑफ एनर्जी वो सारे एनिमल में क्या होते हैं? सेम होते हैं, एटलीस्ट सेम होते हैं। In later chapter you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various part of body। अब हमने डाइजेशन में क्या पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में है पूरी तरह से सारे न्यूट्रिएंट क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब एब्जॉर्ब हो जाने के बाद किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके बॉडी के हर एक पार्ट तक पूरा फूड ट्रांसपोर्ट होगा, वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में लर्न करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? डन, ओके, we completed our chapter here, done, ओके। चलो चैप्टर 2 की एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। ठीक है, क्वेश्चन टोटल कितने हैं? तो 13 क्वेश्चन है, आपको 12 क्वेश्चन तक ही लिखना है। 12, हाँ, लास्ट वन क्वेश्चन कौन सा है? 12th वाला। तो लेबल अ फिगर ऑफ 2.11 ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम, वहाँ तक ही आपको नोटबुक में लिखना है। आपको 13 वाला जो क्वेश्चन है वो ओमिट कर देना है। डन, समझ में आ गया? ओके, इसकी वर्कबुक के आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, डन, समझ में आ गया? ओके, वी विल मीट नेक्स्ट क्लास इन मंडे। थैंक यू।